आदमी के साथ। उसका नाम अटीला है। वो एक शातिर चोर है जो अक्सर बैंक में रॉबरी किया करता है और इस बार वो शहर के बाहर एक छोटे बैंक में डाका डालने आया है। अब कहानी शिफ्ट होती है अटीला के बचपन में। जब वो छोटा बच्चा था तब वो गांव वालों को परेशान किया करता था। अटीला को चर्च में चुपके से ड्रिंक पीना बहुत पसंद था। अब कहानी आगे बढ़ती है जहां एक पुलिस वाला अपने रूम में है। अब अटीला बड़ा हो चुका है और कमरे में आता है। इस बार अटीला को जेल में डाल दिया गया था। अटीला और लाजलो का आमना सामना होता है। लाजलो अटीला का इंटरव्यू लेता है। यहाँ पता चलता है कि अटीला ने पिछले 6 वर्षों में 26 चोरियां की हैं। लाजलो चाहता है कि अटीला उसे उसकी सारी रॉबरीज के बारे में बताए। अब यहाँ कहानी अटीला के बचपन में वापस आती है। अटीला का बचपन परेशानियों से भरा हुआ था। अटीला के पिता उसका ख्याल रखने में और उसकी पढ़ाई कराने में असमर्थ थे, इसलिए उसे एक परिवार ने अडॉप्ट कर लिया। अटीला को पालना उस परिवार के बस की बात नहीं थी। एक स्थिति ऐसी आ गई कि अटीला को स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डाला गया। उस जगह अटीला जैसे बच्चों को पनिश किया जाता था। अटीला को नहलाने के बाद उसे एक कमरे में रखा गया जहां उसके जैसे और भी बच्चे थे। वो जगह अटीला के लिए जेल थी। कहानी वापस शिफ्ट होती है जहां लाजलो और अटीला बात कर रहे हैं। जब अटीला अपने बचपन के बारे में बताता है तो लाजलो कहता है कि दुखद कहानियां काफी नहीं हैं उसकी सजा कम करने के लिए। कहानी वापस पास्ट में शिफ्ट होती है। अपनी शिक्षा के दौरान अटीला अब एक सरकारी सैनिक बन गया है। ट्रेनिंग में अटीला को निशानेबाजी सिखाई गई। इतना ही नहीं, निशानेबाजी में कोई उससे बेहतर नहीं था, इसलिए अटीला को प्रिजन गार्ड की ड्यूटी दे दी गई। जब वो ड्यूटी पर था तो उसने देखा कि 2 अपराधी चोरी छुपे भागने की कोशिश कर रहे थे। अटीला ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से 2 आदमियों को मारने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि कुछ ही देर में दूसरे ऑफिसर्स ने इमीडिएटली 2 लोगों को गोली मार दी। रात में अटीला ने सोचा कि लोग इतने क्रूर और निर्दयी क्यों हैं। वो सोचता है कि जीवन हर इंसान के लिए एक सजा है और इस ख्याल से परेशान होकर अटीला आर्मी से बच निकलने की कोशिश करता है और किस्मत से भगवान ने भी उस पर अपनी दया की ताकि अटीला उस जगह से आजाद हो सके। अटीला मालगाड़ी के नीचे छुपकर वहां से निकल जाता है ताकि उसे कोई देख ना सके और सजा की जगह से दूर चला जाता है। ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है। ये दिखाया जाता है कि अटीला के पास केवल एक बेल्ट है जिससे उसने खुद को मालगाड़ी के लोहे में बांधा हुआ है, लेकिन उसकी कोशिश बर्बाद नहीं हुई। वो बुडापेस्ट भागने में सफल रहा। वहां पहुंचते ही अटीला वॉशरूम में फेस वॉश करने गया, पर वो जगह धूल मिट्टी से भरी हुई थी। तभी एक आदमी आता है जिसके पास एक ब्रीफकेस है। अटीला ने खुद को सुरक्षित करने के लिए उस आदमी के कपड़े चुरा लिए और उसी वक्त से अटीला ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। अटीला आइस हॉकी खेलने के अपने सपने को जारी रखना चाहता था। उसने एक आइस हॉकी क्लब को भी ज्वाइन किया जहां वो गोलकीपर के रूप में खेलता था। हालांकि यहाँ पता चलता है कि अटीला को पहली टीम में आने के लिए बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वहीं अटीला का कोच एक दयालु इंसान है और वो अटीला को बेंच पर रखने को भी तैयार है। इतना ही नहीं, उसके पास जॉब भी नहीं है तो उसे सफाई कर्मी के रूप में काम करने को मिल जाता है और जब तक उसे रहने की जगह नहीं मिल जाती कोच ने उसे एक अपार्टमेंट दिया है। अब अटीला को वहाँ अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है क्योंकि वो एक ऑफिस बॉय के तौर पर काम करता है और बाद में हॉकी प्रैक्टिस भी करता है। वो प्रैक्टिस एरिया की सफाई से लेकर वहाँ के बल्ब बदलने तक का सारा काम करता है। इस बीच अटीला बहुत भाग्यशाली था क्योंकि हॉकी टीम में उसके नए दोस्त बन गए थे। वो उनके साथ बहुत खुश था। उसे अपने हॉकी फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए इनवाइट किया गया। तभी अटीला की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसको देख वो अपना दिल हार जाता है। अटीला बचपन से कभी किसी लड़की से नहीं मिला था। वो उसका पीछा करता है और उससे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से अटीला के पास इस खूबसूरत लड़की का नाम जानने का समय नहीं था, इसलिए जब ट्रेन चली गई तो अटीला भागते हुए अगले स्टेशन पर पहुंच गया और किस्मत से उस स्टेशन पर अटीला उस लड़की से पहले पहुंच गया। यहाँ पता चलता है कि लड़की का नाम काटा है। इस कहानी को सुनकर लाजलो की आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि अटीला के आज की कहानी उसके बीते हुए कल से बिल्कुल अलग है जहाँ वो एक चोर बन गया है। कहानी पास्ट में आगे बढ़ती है। अटीला को सिटीजनशिप परमिट की जरूरत थी और आईडी कार्ड की भी, जिसकी जरूरत जॉब के लिए पड़ती है। अटीला इमिग्रेशन ऑफिस जाता है, लेकिन अटीला इस बार बदकिस्मत था। उसे उसके पिछले देश के सिटीजनशिप के दस्तावेज और उन्हें वेरीफाई कराने के लिए कहा जाता है। उसे 2 हफ्ते बाद पेपर के साथ आने को कहा जाता है। उसके लिए अपने देश में लौटकर जाना इम्पॉसिबल था। वहां जाने का मतलब था सुसाइड करना। कहानी आगे बढ़ती है। अटीला काटा के साथ सिनेमा जाता है, पर अटीला के पास ज्यादा पैसे नहीं थे।
पॉपकॉर्न के लिए पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे। उसे वहाँ शर्मिंदगी का एहसास हुआ क्योंकि आज के लिए एक्स्ट्रा पैसे काटा ने दिए थे। अगले दिन अटीला और उसके टीम के लोगों को जिम में दिखाया जाता है। वो अपने दोस्त जीरो से उसकी सिटीजनशिप पेपर बनवाने के लिए मदद मांगता है क्योंकि जीरो के अंकल इमिग्रेशन ऑफिस में काम करते हैं, तो अगर वो उसकी मदद कर दे तो सिटीजनशिप पेपर उसको जल्दी मिल जाएंगे। लकीली जीरो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। जिम के बाद अटीला अपने दूसरे दोस्त जोल्टी से कुछ पैसे उधार मांगता है। लोन के पैसे लेने के बाद अटीला जीरो के अंकल से मिलता है। वो सारे पैसे और अपनी पासपोर्ट साइज फोटो उनको दे देता है, पर यहाँ पता चलता है कि पेपर बनवाने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। पर अब अटीला के पास कुछ और पैसे नहीं थे। पर जीरो के अंकल यहाँ कहते हैं कि वो उसके पेपर बनवाने की फिर भी कोशिश करेंगे। ट्रेनिंग के बाद अटीला घर आता है और उसे खबर मिलती है कि यूरोप का तानाशाह मर गया है। इस बात से अटीला परेशान है क्योंकि उसके पेपर में अब थोड़ा और वक्त लगेगा। अब वो और ज्यादा परेशान रहने लगा क्योंकि उसके पास आईडी कार्ड नहीं है, तो उसे उसके देश कभी भी वापस भेज दिया जाएगा। वो जीरो के अंकल को कांटेक्ट करता है। उसका कॉल कभी भी उठाया नहीं गया और उसे कोई रोशनी की उम्मीद भी नहीं दिख रही थी। अटीला हिम्मत करके जीरो के अंकल के ऑफिस जाता है। वो दोनों जब मिले तब अंकल ने उसे सीधा बाहर निकल जाने को कहा। अंकल ने अपनी तरफ से कोशिश की है, पर पैसे कम पड़ने की वजह से अटीला का काम बीच में रुक गया है और ज्यादा वक्त लग रहा है। जल्दी काम कराने के लिए उसे और पैसे देने होंगे। कहानी आगे बढ़ती है। अटीला काटा के घर उसके पेरेंट्स से मिलने आता है। यहाँ अटीला को काटा के पेरेंट्स के सवालों का सामना करना पड़ता है। वो अटीला के काम और उसके भविष्य पर सवाल उठाते हैं और अटीला ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। वहीं काटा का पहले से ब्राइट फ्यूचर है। इस मुलाकात से अटीला बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो वहाँ से जल्दी निकल जाता है। इस मीटिंग से काटा भी बहुत निराश होती है। घर जाते वक्त अटीला सोचता है कि उसका भविष्य कितनी परेशानियों से भरा हुआ है। अगले सीन में दिखाते हैं कि अटीला अभी जेल में है। वो वहाँ पर अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है। लाजलो अटीला पर विश्वास कर उससे आगे की कहानी पूछता है। कहानी वापस पास्ट में जाती है। अटीला एक डाकघर में गया। उसने इधर उधर देखा कि वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और यहीं से अटीला के चोरी करने के इरादे की शुरुआत हुई। अटीला एक विग और एक नकली बंदूक खरीदने के लिए बाजार जाता है। फिर अटीला घर पर एक अधिकारी के रूप में तैयार होता है। पोस्ट ऑफिस के लिए निकलने से पहले उसे बहुत ज्यादा टेंशन होती है। वो उसे दूर करने के लिए विस्की पीता है। जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है तब तक अटीला का रंग सफेद पड़ जाता है। वो घबरा रहा है क्योंकि उसने ऐसा कभी पहले नहीं किया। ये उसकी पहली चोरी है। वहाँ के स्टाफ को यकीन नहीं हुआ कि अटीला यहाँ चोरी करने आया है, पर कुछ ही देर बाद उसने स्टाफ को कमरे में बंद कर दिया और वहाँ से पैसे ले लिए। किसी तरह अटीला वहाँ से पैसे लेकर निकलने में कामयाब हो जाता है। अटीला भागते हुए एक ट्रेन की टनल में जाता है ताकि किसी को कोई सबूत न मिले और वहाँ पर अपने कपड़े और जूते बदल लेता है। जब वो घर आकर देखता है तो पाता है कि उसने चोरी से बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। फिर वो उन पैसों को ओवन में छुपा देता है। तभी से अटीला खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पाता है और अपने पर पैसे खर्च करता है। अपने दोस्त जोल्टी को भी उसके पैसे लौटा देता है। यहाँ तक कि अटीला ने एक कार भी खरीद ली। कई महीने से वो काटा से नहीं मिला था। वो उससे मिलने जाता है। यहाँ अटीला कहता है कि वो अब तक बहुत ज्यादा बिजी था पैसे कमाने में, ताकि वो अपने आप को काटा के पेरेंट्स के सामने प्रूव कर सके। ये सुनकर काटा बहुत खुश होती है। हॉकी प्रैक्टिस के बाद अटीला से दूसरे प्लेयर्स बात करते हैं। उन्हें लगता है कि उसने बैंक को लूटा है, पर उस वक्त अटीला ने कहा कि उसके पास जो पैसे हैं वो उसने बेर की स्किन को बेचकर कमाए हैं। धीरे धीरे समय के साथ चोरी का पैसा कमाया हुआ कम हो गया है, तो अटीला ने कहीं और लूटने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इस बार वो चोरी के लिए मोटर बाइक यूज करता है ताकि आसानी से भाग सके, पर यहाँ बैंक में सिक्योरिटी गार्ड होता है। पर अटीला ने शुरू में उस पर ध्यान नहीं दिया था। जब वो चोरी करके बैंक से बाहर निकला तो उसने सिक्योरिटी गार्ड को देखा। अटीला वहाँ से फौरन भाग गया। जैसे ही वहाँ से अटीला निकलता है वो एक कार से टकरा जाता है। वो फिर से बाइक को स्टार्ट करता है और वहाँ से भागता है। सिक्योरिटी गार्ड उसका पीछा करता है। अटीला इस बार खुशकिस्मत था क्योंकि वो नदी में तैरकर निकल जाता है। इस घटना के बाद अटीला ने और ज्यादा चोरियां करना शुरू कर दिया। वो बैंक में तब तक चोरी करता रहा जब तक वो अमीर नहीं बन गया और वो अपनी विस्की में डूब गया। इतना कि उसका नाम विस्की रॉबर पड़ गया, क्योंकि अटीला जहाँ पर भी चोरी करता था वहाँ पर निशानी के तौर पर एक विस्की की बोतल छोड़ जाता था। एक बार अटीला काटा को दुनिया की सैर कराने लेकर गया।
वहीं लाजलो अटीला की स्टोरी सुनकर सोचता है कि इसके जैसे लोग पूरी दुनिया घूम लेते हैं और उस जैसे लोग अपने देश से बाहर भी नहीं निकल पाते। एक दिन अटीला हॉकी प्रैक्टिस करने आता है। वहाँ वो अपने कोच के बेटे गीजा से मिलता है और उसे बताया जाता है कि अगले मैच में वो दोनों साथ खेलेंगे। वहीं अगली चोरी में अटीला भागने में कामयाब हो जाता है। इस बार बैंक के पास टाइट सिक्योरिटी थी, सारे रास्ते भी बंद कर दिए गए थे, पर अटीला बैंक की छत पर पहुंच गया। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद वो वहीं सो गया। अगली सुबह लकीली वो मौका देखकर वहां से निकलने में कामयाब हो गया। अब अटीला का नाम विस्की बैंडिट पड़ गया था, यहाँ तक कि अब वो न्यूज में था। उस पे फिल्म बनी और नॉवल भी लिखी गई। अब सीन शिफ्ट होता है। यहाँ गीजा ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर स्मोक कर रहा था। तभी वो अटीला को आते हुए देखता है। यहाँ अटीला का मैच में झगड़ा हो जाता है। एक टीममेट की तरह गीजा अटीला का फाइट में साथ देता है। दोनों शाम को मिलते हैं और मैच में जो हुआ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ अटीला गीजा को अपने बारे में सब कुछ सच बता देता है कि वो क्या कर रहा है। वो उसे बताता है कि वो और बड़ी चोरी प्लान कर रहा है और अब कोई उसे चाहिए जो उसका साथ दे। गीजा अटीला के साथ चोरी में पार्टनर बनने को तैयार हो जाता है। दोनों एक साथ बैंक में चोरी करते हैं। यहाँ गीजा को एग्जिट पॉइंट को गार्ड करने का काम दिया जाता है, जबकि अटीला ने तिजोरी में रखे पैसों को निकालने का काम किया। लास्ट में अटीला अपनी विस्की की बोतल वहाँ निशानी के तौर पर छोड़ जाता है। वो बड़े आराम से चोरी करके निकल जाते हैं। शाम को दोनों सक्सेस पार्टी करते हैं। एक दिन अटीला देखता है कि गीजा चोरी के बारे में बात कर रहा है। वो फौरन गीजा को बाहर लेकर जाता है और उससे बात करता है। गीजा कहता है कि वो मजाक कर रहा था, फिर भी अटीला उसे वार्निंग देता है। अब अटीला परेशान रहने लगता है क्योंकि अब वो हमेशा डर के साए में रहता है। अगले दिन अटीला और गीजा बैंक में चोरी का प्लान करते हैं। प्लान के हिसाब से दोनों चोरी शुरू करते हैं। शुरू में सब ठीक चलता है, पर अचानक बैंक का सिक्योरिटी गार्ड लॉकर रूम को अंदर से बंद कर देता है ताकि वो ज्यादा पैसे वहां से लेकर ना जा पाए। वहीं बैंक के बाहर जो वर्कर काम कर रहे थे वो इस चोरी को होते हुए देख लेते हैं। जब अटीला और गीजा बाहर आते हैं तो उनका सामना वर्कर से होता है। वो उनका पीछा करते हैं। दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अटीला एक कार चुराकर भागता है। पुलिस अटीला का पीछा करती है, पर तभी अटीला की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, पर उसकी कार अभी भी चलने की हालत में थी। वो फिर से वहां से भाग निकलता है और पुलिस उसका पीछा करती है। फिर से उसकी कार टकरा जाती है, पर वो वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। जब वो घर पर होता है तो वो अपने शरीर से कांच के टुकड़े बाहर निकालता है। तभी अचानक काटा आ जाती है। वो उसकी हालत देखकर उससे कुछ नहीं कहती। गीजा और अटीला फिर से मिलते हैं। वो फिर से एक रॉबरी को प्लान करते हैं, पर इस बार कुछ अलग प्लान किया जाता है। इस बार अटीला एक दूसरा प्लान भी बनाता है, जिसमें अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे 3 घंटे तक पुलिस से बात नहीं करनी है। गीजा इस बात से एग्री करता है। दोनों बैंक में चोरी करने जाते हैं। अटीला के हिसाब से गीजा पहले एंट्रेंस गेट को बंद करता है, फिर लोगों को एक कमरे में बंद कर देता है ताकि अटीला तिजोरी से पैसा निकाल सके। दोनों चोरी को मुकम्मल कर लेते हैं और बाहर निकलते हैं। तभी उन्हें पुलिस का सायरन सुनाई देता है। वो भूल गए थे कि उन्होंने पहले डोर लॉक किया था, जो अब खुल नहीं रहा। अटीला ग्लास को तोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। दोनों सेफली बचकर भाग नहीं पाते क्योंकि गीजा को पुलिस पकड़ लेती है, पर अटीला बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। गीजा को याद रहता है कि उसे 3 घंटे तक पुलिस वालों से कोई बात नहीं करनी है। जब उसे इंटेरोगेट किया गया तो उसने कुछ भी नहीं कहा। उसी बीच अटीला गीजा को बचाने का तरीका ढूंढ रहा था। पुलिस वाले और लाजलो गीजा को मारते हैं। तब गीजा पूछता है कि क्या टाइम हुआ है। तब लाजलो समझ जाता है कि गीजा किसी चीज का इंतजार कर रहा है। लाजलो गीजा को दूसरे रूम में शिफ्ट कर देता है। उस रूम की घड़ी को आगे बढ़ा दिया जाता है। गीजा देखता है कि अब 3 घंटे से ऊपर हो गए हैं। वो अटीला के बारे में सब कुछ बता देता है। अब न्यूज में हर जगह रॉबरी की खबर है और अटीला को ढूंढा जा रहा है। अटीला बॉर्डर पर पहुंचता है। वहां पर पुलिस आकर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। एक दिन काटा अटीला से मिलने जेल में आती है। यहाँ पता चलता है कि काटा किसी और आदमी के साथ रिश्ते में है और जो पैसे अटीला ने काटा को दिए थे वो उसने सारे खर्च कर दिए हैं। अब अटीला अकेला पड़ गया है। सीन वापस से शिफ्ट होता है अटीला और लाजलो पर, जहाँ लाजलो अब तनाव महसूस कर रहा है क्योंकि वो अटीला के मामले का सामना कर रहा है और इस केस पर बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है। अटीला अपने जेल के कमरे में वापस आता है, पर इस बार वो शांत नहीं रहता। वो लाजलो के कमरे से रस्सी लेकर आया है। अटीला उस रस्सी की मदद से वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो वहां से भाग जाता है, पर पुलिस को पता चल जाता है।
उसे स्वाट टीम पकड़ लेती है और वापस जेल में डाल देती है। उसे 12 साल की सजा होती है और अंत में अटीला एक व्यापारी बन जाता है और वो इसके बारे में जेल में रहते हुए सीखता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।